दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए एफएल इंडिया शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, टारगेट को अपग्रेड कर दिया गया है और पोटेंशियल की बात की जाए तो बहुत ही ह्यूज देखने को मिल रहे हैं। डाउन साइड दोस्तों बहुत ही लिमिटेड है और जिस हिसाब से इनके Q4 के और Q1 के नंबर्स थे अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग थे। लेकिन दोस्तों ये वीडियो मैं सिर्फ टारगेट के लिए नहीं बना रहा हूँ, बना इसलिए रहा हूँ बिकॉज एफएल इंडिया के शेयर प्राइस में हमें आज के दिन काफ़ी वॉल्यूम हाई देखने को मिला। दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, टेक्निकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कोई भी स्टॉक को सही भाव पर उठाते हैं। लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल काम करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में और आपको जब डिसीजन मेक करना होता है तो टेक्निकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो गाइस एफएल इंडिया का शेयर प्राइस ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है पिछले कुछ समय से और एएसएम लिस्ट से निकलने में अभी भी महीना भर का समय बाकी है। लेकिन इसी बीच में गाइस आप मुझसे बोल देंगे, मैं आपसे बोल दूंगा कि मैंने बाई किया, सेल किया, झूठ भी हो सकता है, लेकिन टेक्निकल चार्ट पे आप क्या कर रहे हैं आपकी फिंगर टिप से सब समझ में आ जाता है। और दोस्तों वॉल्यूम्स एकदम इजाफा देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, न्यूज़ क्या है कवर करूंगा, टेक्निकल आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो कौन से लेवल पे करें और एवरेज करना है तो कौन से लेवल पे करें। बिकॉज पिछले कुछ समय से इसने रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन दोस्तों एक बार जब ये ब्रेकआउट देगा तो भाई इसमें बहुत तेजी आ सकती है। इसके पहले आपने देखा कि IRCTC में क्या हुआ, बहुत जो फियर जोन पे था कि कोरोना आ गया है, ट्रेन नहीं चलेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जिन्होंने 1 साल होल्ड किया, 6 महीना होल्ड किया, आज उनको रिवॉर्ड मिल रहा है और दोस्तों स्प्लिट मिल रहा है। तो आने वाले कल में एफएल भी स्प्लिट दे सकता है बिकॉज स्टॉक का प्राइस काफ़ी हाई है और 10 का फेस वैल्यू रिमेंबर दिस। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें बिकॉज ये वीडियो में मैं आपको टारगेट से बताऊंगा और जो न्यूज़ आ रही है उससे भी परिचित करवाऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सब देख सकते हैं क्लोजिंग जो आज के दिन हमें देखने को मिल रही है 2% के आसपास है, लेकिन दोस्तों जो मेरे ब्रोकर्स अकाउंट में है वो 1% के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। प्लस माइनस होता है बिकॉज एएसएम लिस्ट में हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि लास्ट के वर्किंग आवर्स में हमें एक ह्यूज उछाल देखने को मिला और दोस्तों फिर से इसमें वॉल्यूम वापस आ रही है। और कभी भी दोस्तों आपको पता है कि एएसएम लिस्ट में जाने से वॉल्यूम लॉस होता है, जहाँ पे ट्रेडिंग बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही वॉल्यूम आता है वैसे ही दोस्तों खुशखबरी आती है, ध्यान रखिएगा। तो जी हाँ, आपको दोस्तों ये स्टॉक 6200 का मिलता था, अभी की बात की जाए तो 2000 डिस्काउंट मिल रहा है। डाउनसाइड की बात की जाए तो बहुत नील के बराबर, वेबसाइट की बात की तो बहुत ही ह्यूज है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके नंबर्स अपने आप में ही रोबस्ट थे। 8वां महीना चल रहा है लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो इसमें उतनी रैली देखने को नहीं मिल रही है। 8% का ही महज इसने उछाल दिखाया है और जिन्होंने टॉप पे लिया है वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ना फील करे, क्योंकि एफएल की क्वालिटी की बात की जाए तो इनके बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है और इनके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक ग्रोथ को मिला दिया जाए तो गाइस बहुत ही अच्छा CAGR आप उम्मीद कर सकते हैं। तो जी हाँ, मैं न्यूज़ का फोरकास्ट भी बताऊंगा, टारगेट्स क्यों रिवाइज किया गया है उस पर भी रोशनी डालूंगा। लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है, इसने कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने EPS को बढ़ाया और इसी के बेसिस पे दोस्तों मैंने बहुत बार कवर किया, कोई भी स्टॉक अपने बॉटम से 5 गुना भाग जाएगा तो भाई वो 1 साल क्या 1.5 साल भी लाइक इन कॉन्सेशन कर सकता है। लेकिन यस वो पेशेंस टेस्ट करता है, लेकिन एक बार जब वो निकलता है तो भाई एकदम हाथ में नहीं आता है। आपने देखा कि VIP इंडस्ट्रीज में क्या हुआ, बहुत लंबा पेशेंस के बाद आज एक दिन में ही 20% का अपर सर्किट। तो यही होता है। और दोस्तों सही टाइम पे स्टॉक को टाइम मत करिए, वहाँ पे टाइम स्पेंड करिए और सही टाइम में सही भाव पे आपको स्टॉक पर जरूर खरीदारी करनी चाहिए। सबसे पहले टारगेट्स की बात की जाए तो शेर खान की बात की जाए, ये तो भाई पुरानी न्यूज़ से 2 दिन पहले आया था। लेकिन दोस्तों जो नई न्यूज़ है वो बताऊंगा। शेर खान की बात की जाए तो इन्होंने टारगेट को अपग्रेड कर दिया गया है और इधर से 6000 टारगेट है जो अपने आप में 240 से 50% के आसपास है। इस बात की जाए ICICI सिक्योरिटीज़ की बात की जाए तो उन्होंने टारगेट को अपग्रेड कर दिया गया और 34% के आसपास उनकी मानी जाए टारगेट है। लेकिन दोस्तों मैंने क्या बताया, लॉजिक समझिए कि कोई भी ब्रोकर्स अपने टारगेट को क्यों रिवाइज करता है, वो भी 30-30%। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो एफएल इंडिया की बात की जाए, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म दैट अलाउज एडवर्टाइजर टू टारगेट देयर एड्स। जी हाँ दोस्तों, अब पता है कि एफएल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि प्राइवेसी कंसर्न अगर होता है तो वो क्या करेंगे। तो एफएल ने बताया था कि प्राइवेसी कंसर्न होता है तो उसको रेस्पेक्ट करते हैं और उनके पास ऑफकोर्स वो विजन है कि अगर कभी भी प्राइवेटी टाइट अगर होता है तो भाई मतलब वहाँ प्राइवेसी के अकॉर्डिंग उनका मानी जाए तो वो ऑफकोर्स काम कर सकते हैं और उनके पास वो विजन है कि ये टारगेटेड मोबाइल में भी काम कर पाएँ और इनके जो 10 बिलियन डिवाइसेस पे पहुंचना है वो सपना अपने आप में दोस्तों एफएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने पता है दोस्तों कि जैम को मैंने आपको कवर किया था, जैम की क्वेश्चन देखने के बाद लैटिन अमेरिका में इनकी प्रेजेंस बहुत बढ़ जाएगी जहां दोस्तों CPU कन्वर्जन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यस दोस्तों, मार्केट में क्या करती है, टारगेटेड ऐड करती है। आप कोई भी चीज़ ब्राउजर से सर्च करते हैं उसके बाद वही ऐड देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले कल में आपको पता है कितने सारे फ़ोन आने वाले हैं और नए फ़ोन जितने आएंगे वैसे ही दोस्तों इनके बिजनेस में इजाफा देखने को मिलेगा और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी ये बहुत ज़्यादा एक्विजिशन करने की उम्मीद रख रहे हैं।
टारगेट प्राइस की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 5635 के आसपास, या शेर खान की बात की जाए तो उन्होंने 6000 का दिया, तो प्लस माइनस है। लेकिन डाउन साइड की बात की जाए तो बहुत ही कम है। नोमुरा ने डाउनग्रेड करके खुद ही माल खरीदा था, आपको मैंने बताया, लेकिन फिर भी नोमुरा का जो कमेंट्री था वो न्यूट्रल था, नेगेटिव नहीं था। और फिर भी दोस्तों इधर से भी नोमुरा ने 5000 टारगेट अभी भी रिटेन कर दिया है। इस इधर पे जो भी टारगेट को अपग्रेड करता है उसके पीछे उनका रैशनल होता है, जैसे मैं बताया कि इंक्रीज स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, आने वाले कल में स्मार्टफोन में काफ़ी इजाफा देखने की उम्मीद हो, जहाँ पे कंज्यूमर बहुत ज़्यादा आएंगे। सीजीआर की बात की जाए 24% इन नेक्स्ट 5 ईयर्स ये प्रेडिक्टेड है। और एप्पल के जो मैनेजमेंट ने उन्हें बताया था कि 25 से 30% के आसपास वो सीजीआर ग्रोथ को मेंटेन करेंगे। और दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने नंबर्स देखे थे, अपने आप में ही रेवेन्यू आउटस्टैंडिंग थे, कोई भी खराब नहीं थे। ऑल दो प्रॉफिट कम हुए बिकॉज इनके मार्जिन डिक्लाइन थे डेटा कॉस्ट में वृद्धि होने की वजह से। लेकिन दोस्तों फिर भी ये स्टॉक 6000 का था, आपको मिलता है 4000 के आसपास। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म निवेशक इस फियर का फायदा उठाएं, बिकॉज जहाँ पे कोई खरीदना नहीं चाहता है वहीं पे दोस्तों अच्छे स्टॉक को सही भाव में खरीदना होता है। तो मेरे हिसाब से इनका जो फोरकास्ट है, जो फ्यूचर को लेके आने वाले FY23 तक अगर आप देखें तो 58% रेवेन्यू ग्रोथ के चांसेस है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में मिला दिया जाए। तो मेरे हिसाब से इनके अंदर ग्रोथ बहुत बची हुई है। लेकिन दोस्तों देखना बनता है कि टेक्निकल चार्ट्स में कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जहाँ पे ग्रोथ होता है वहीं पे फंडामेंटल होते हैं। आप देखिए खुद इनके ग्रोथ कितने बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट में बहुत ही उछाल देखने को मिल रहा है, मतलब कंटिन्यूसली बेसिस पे इनके रेवेन्यू भी अप हो रहे हैं, इनके प्रॉफिट भी अप हो रहे हैं। और जैसा इनके रोबस्ट अर्निंग्स दिखाई पड़ रहे हैं, हर एक क्वार्टर में दोस्तों इनके रेवेन्यू बढ़ते जा रहे हैं। और इस बार की बात की जाए तो हिस्टोरिकल लेवल पे हाई है। और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी अभी सबसे ज़्यादा कैश पे बैठी हुई है। देखिए दोस्तों, एक मिड कैप क्वालिटी के स्टॉक हैं, तो जी हाँ, जहाँ पर रिस्क होता है रिवॉर्ड भी होता है। लेकिन रिस्क की बात की जाए तो बहुत ही ना के बराबर है। मान के चलिए अगर रिस्क 10% के आसपास है तो रिवॉर्ड दोस्तों 50% के आसपास, जहाँ पे 1:5 का रेशियो रिवॉर्ड है। तो अगर आप इसको एडजस्ट कर लेते हैं तो आपको ऐसा पैनिक नहीं करनी चाहिए। ऑल्दो अगर आप देखें तो इनकी जो स्टॉक का पी है 72 के आसपास हो चुका है इनके अर्निंग्स के बाद, जो पहले कितना था 135 के आसपास। तो यस दोस्तों 135 का पी अभी कितना देखने को मिल रहा है 72 के आसपास। अब पी क्यों कम हुआ दोस्तों, बिकॉज इनके अर्निंग कंसिस्टेंट बेसिस पर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रोमोटर होल्डिंग के बाद डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, प्रोमोटर के पास ऑलमोस्ट 60% के आसपास स्टेक है। इधर पे QIP आई थी, तो आप पकड़ चल सकते हैं कि 5200 ये कभी ना कभी भाव तो ज़रूर देखने को मिलेगा। और दोस्तों यही एक शॉर्ट टर्म जो निवेशक है उनका टारगेट हो सकता है, बिकॉज QIP आप उसको बेस पकड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों FIS और DIS का अगर आप देखें तो स्टेक बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पब्लिक ने भी अपने स्टेक इस क्वार्टर में काफ़ी बढ़ा लिया है। फ्रेंड्स मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। मैंने आपको टारगेट्स बताएं, फोरकास्ट बताया, कंपनी के बारे में बताया, इनका पी बताया, इनके बिजनेस के बारे में समझाया। लेकिन दोस्तों जिसका मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली ये फॉल देखने को मिल रहा है। क्यों? तो वॉल्यूम लॉस है दोस्तों। कभी भी आपको पता है कि जो सर्कुलर नोटिस जारी हुआ है BSE की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इधर पे बहुत सारे माइक्रो कैप में एक प्रतिबंध देखने को मिल रहे हैं जो बहुत भाग चुके हैं। तो भाई ये एक मिड कैप की क्वालिटी वाला स्टॉक है, अच्छे खासे FIS और DIS की एंट्री है, प्रोमोटर्स के पास भी अच्छा खासा स्टेक है। तो गाइस इधर पर अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से वॉल्यूम एकदम डिक्लाइन देखने को मिल रहा था और नंबर्स के बाद भी वॉल्यूम ऐसा सच अप नहीं हुआ। लेकिन आज अगर आप देखें तो वॉल्यूम में दोस्तों एकदम गजब का इजाफा देखने को मिल रहा है और 2,40,000 क्रॉस कर दिया गया है, जो अपने आप में ही पिछले कुछ समय से बहुत ही हाई देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि पिछले कुछ समय से इधर पे मैं बता रहा था, इधर पर अगर आप देखें तो ये एक ओवर सोल्ड जोन में जा चुका था, वॉल्यूम बहुत ही लॉस हो चुका था। लेकिन अभी फिर से एक वॉल्यूम रिकवरी आ रही है और 35 का जो मनी फ्लो इंडेक्स अभी कितना हो चुका है 60 के आसपास। अगर आप देखें तो RSI बहुत ही वीक है। तो मेरे हिसाब से गाइस एफएल आपको बहुत ही अच्छा मार्जिन दे रहा है। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप चाहें इसको जरूर सीरियसली ट्रेड कर सकते हैं। चार्ट की बात की जाए एकदम कंसोलिडेशन फेज में है और एक बार ये ASMD से बाहर निकलता है तो उसका वेट करिए फिर ना करिए, लेकिन उससे पहले ही हरकत हो जाएगी, बिकॉज मार्केट में आप सस्ते भाव पे माल नहीं खरीदेंगे तो कोई खरीदेगा। तो कंटिन्यूसली बेसिस पे इन टारगेट को अपग्रेड कर दिए जा रहे हैं, इनके फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं। बस प्रॉब्लम ये है तो ASM लिस्ट जो कभी ना कभी तो निकलेगा, फॉर एवर के लिए नहीं है। तो मेरे हिसाब से CMP दोस्तों बहुत ही अच्छा भाव है। आज इसने 4000 के लेवल पर जाने की कोशिश की थी, तो हो सकता है मैंने क्या बताया मार्केट अनसर्टेन है और अभी भी ASM लिस्ट से नहीं निकला है। तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम लॉस अगर देखने को मिलता है तो इसका फ़ायदा उठाइए और CMP से 4000 के आसपास है, फिर उससे नीचे बाई करने का मतलब हो सकता है आपका, मतलब बाई आप आराम से कर सकते हैं और इसको होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म करें तो मेरे हिसाब से आपको रिवॉर्ड जरूर करेगा। और आपने लिए हैं 5000 के आसपास, तो मेरे हिसाब से 242 के नीचे आप चाहें थोड़ा थोड़ा एवरेज कर सकते हैं और विजन आपका लंबा होना चाहिए, तो आपको एफएल जरूर रिवॉर्ड कर सकती है। इसका फेस वैल्यू है तब आने वाले कल में ज़रूर स्प्लिट में भी अनाउंस कर दें। तो मेरे हिसाब से एफएल आपको बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल रहा है। वॉल्यूम 200 राइस हो रहा है, इस पर जरूर ध्यान रखिए, बिकॉज आने वाले कल में एक बार ये हाथ से निकलेगा तो ये बहुत ही महंगा हो सकता है। तो यही छोटी सी कमेंट्री थी, लेकिन मेक श्योर कि कल गिरावट अगर होती है 2-5% के आसपास और मैक्स टू मैक्स 10% मैं मान ले रहा हूँ दोस्तों, तो उधर पे पैनिक नहीं करिएगा, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे तो प्राइस गिरेगा
अच्छी न्यूज़ पे प्राइस भागेगा भी। वीआईपी में क्या हुआ, स्टॉक का प्राइस गिर चुका था, लेकिन दोस्तों आज के दिन 20% का वापस गिर है ना, तो यही होता है। तो लॉस में नहीं बेचेंगे तो आपको नॉशनल लॉस है, और इधर पे होल्ड एंड कंटिन्यू करें। तो मेरे हिसाब से ये छोटी सी अपडेट थी, टारगेट्स क्या है और वॉल्यूम्स क्या देखने को मिल रहे हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स तो ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।